आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 को करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट 4 तक जो है कंप्लीट आपको करा दिया है। इसके पहले हमने जो है सेट नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। साथ ही साथ आपके जो है जितने भी आपके सेशन है, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, सभी चीजें जो है कराई जाएंगे आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। और आज हम लोग जो है 10 के दम सीरीज में जो है रीजनिंग का जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है 5 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे। और यह 10 प्रश्न आपके 10 चैप्टर से होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल 10 नंबर का पूछा जाएगा और 10 में 10 आपको स्कोर करना है। तो बेहतर तैयारी के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका जो है यह सेट 10 मतलब 10 क्वेश्चन में जो है कितना आपका जो है मार्क्स आ रहा है। समझ रहे? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर और यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह आपका जो है यह आपका पहला प्रश्न है और यह प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। यहां पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली हुई आकृतियों के समान है। प्रश्न आकृति दिया गया है, यानी कि यह जो आपका आकृति है इसके किसके समान होगा, यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह जो चैप्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यह आपका जो है डाइस चैप्टर है, जिसको हम लोग हिंदी में जो है पासा बोलते हैं। और यह जो है आपका जो है ओपन इमेज है, ओपन इमेज है और इसे हमें बंद आकृति में ढूंढना है। तो ये जो है आपका डाइस चैप्टर का एक टाइप का प्रकार है, मतलब क्वेश्चन का। इसको कैसे बनाना है ये समझिएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न हो तो आपको जो है किसके बराबर कौन होगा उसको देखना है, यानी किसका अपोजिट कौन होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका 3 है ना, यह 6 का अपोजिट हो जाएगा। यानी 3 जो है किसका अपोजिट है, ये 6 का, यानी कि ये हो गया। यह 2 होगा, यह जो 2 होगा किसका होगा, 5 का हो जाएगा। और यह जो 1 है, यह 1 आपका जो है 4 का हो जाएगा। यह 1 है जो आपका 4 का हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट निकल गया। अब इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, 2 का लिख लेते हैं। 2 किसका अपोजिट है, तो 2 यहाँ पर 5 का है। 3 यहाँ पर किसका है, तो 3 आपका 6 का है। और 1 किसका है, तो 1 आपका जो है यहाँ पर 4 का है। अब ध्यान देने की बात है, यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो है उत्तर आकृति में केवल कोई एक ऐसा होना चाहिए जो किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। अब ये नहीं कि 2 और 5 और कहीं 3 रहे, ऐसा नहीं। मतलब रहे तो हमारा चाहे यह वाला लाइन रहे या हमारा जो है यह वाला लाइन रहे, किसी का अपोजिट नहीं होना चाहिए। समझ गए? हम ये जो उत्तर आकृति में ढूंढेंगे तो इसमें किसी का अपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए पहला ऑप्शन हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर हो गया। तो हमारा देखिएगा 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, आ गया ना। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। हमें एक ही का कोई लेना है, आप किसी का अपोजिट नहीं लेना है इस तरह में। दूसरा देखिएगा 4 है, 2 है, 1 है। अब यहाँ देखिएगा 4 है, 2 है और 1 है। तो यहाँ भी देखिएगा 4 का अपोजिट क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो हमें अपोजिट नहीं लेना है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 3 2। अब यहाँ देखिएगा 5 3 और 2। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ भी हमारा अपोजिट दिख गया, 5 का अपोजिट 2। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारा किसी का अपोजिट नहीं लेना है, हमारा चाहे 2 3 1 हो, 5 6 4 हो, किसी में से एक होना चाहिए। अब ये 4 नंबर ऑप्शन देखिएगा, 1 है यहाँ पर, 3 है और यहाँ पर 2 है। अब देखिए तो हमारा 1 है, फिर यहाँ पर हमारा जो क्या था 3 है, फिर यहाँ पर हमारा जो था 2 था। अब देखिएगा तो कोई किसी का अपोजिट नहीं है, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, यानी कि यह जो है हमारा एक आपका फलक दिख रहा है, 3 1 और यहाँ पर 2। समझ गए? बाकी देखिएगा क्या दिखा, हमारा 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, जो कि तीनों अलग अलग है, किसी का कोई अपोजिट नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी में देख रहे हैं कि आपको एक एक अपोजिट वर्ड मिल जा रहा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरह के प्रश्न में हम कभी भी देखेंगे कि हमारा कोई एक लाइन ही लिया जाए, चाहे हमारा 2 3 1 होता, नहीं तो इसका आंसर 5 6 4 भी हो सकता था। लेकिन 5 6 4 कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 5 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 दे दिया है। 3 मतलब कि इसका अपोजिट दे दिया था, अपोजिट हमें नहीं लेना है। और यहाँ 4 होता तो इसका आंसर ये हो जाता। क्लियर है ये प्रश्न? क्लियर है ना आप सभी लोगों को? यह प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न जो है आपका किससे लिया गया है, यह प्रश्न जो है आपका इमेज वाला से लिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जो है इसमें स्क्वायर ढूंढना है, कितने स्क्वायर यहां पर है। देखिएगा दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। ये वर्ग कहने का मतलब है कि इस फिगर को देखिए ध्यानपूर्वक और इसमें जो है आप स्क्वायर निकालिए कि कितने स्क्वायर दिए गए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा,
मैं इसमें कलर चेंज करके बताऊंगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग कीजिए, पहले थोड़ा सा मैं वक्त देता हूं आप सभी लोगों को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है, चाहे वो आपसे स्क्वायर पूछेगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, देखिए स्क्वायर पूछेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको रिटेंगल पूछेगा, रिटेंगल भी इसके पहले साल पूछा हुआ था, नहीं तो आपको जो है एक आपका ट्रायंगल पूछता है, एक आपका जो है ट्रायंगल पूछेगा। ये 3 तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में आपको कोई एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कितने इसमें स्क्वायर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा स्क्वायर कैसा होता है, इस तरह का होता है, ये तो हमें पता ही ना कि ये हमारा स्क्वायर है। अब यहाँ देखिएगा 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बच्चा क्या करेगा, 10 देखा ऑप्शन में 10 आपको मिल जाएगा, मार दीजिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसमें 10 स्क्वायर नहीं है और भी है, ध्यान दीजिए। ये 10 आपका हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर जाएंगे, ये वाला, ये लाइन में चेंज करता हूं, ये देखिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 के बाद देखिए 11 हो गया, हुआ ना 11। अब एक और मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिखाने में बने मुझे, ये देखिएगा। अब यहां से भी तो हम ले सकते हैं, ये वाला लाइन यहां से लेकर जाएंगे यहां तक, ये वाला लेकर लाइन जाएंगे यहां तक, तो ये हमारा क्या हो गया, 11 के बाद एक हमारा 12 हो गया। अभी हुआ ना, अभी और है, देखिएगा और है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। 12 हो गया। अब ये लाइन तो हम ले सकते हैं ना यहाँ से, ये देखिए, ये भी तो हमारा एक यहाँ से निकल रहा है बीच में स्क्वायर, दिखा, और ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 13 हो गया। तो आप बोलिएगा 13 है सर, नहीं अभी भी है, अभी भी एक छुपा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 13 हो गया। अब यहाँ पर एक और लास्ट आपका देखिएगा कौन है, ये देखिए, यहां से एक पकड़ेंगे, 1 मिनट, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए यहां से पकड़े हमने, ये गया यहाँ पर ये लिया और यहाँ पर ये लिया, यानी कि यह हमारा हो जाएगा 14। अब आप देखिएगा, तो अब आपको जो है कहीं पर नजर नहीं आ रहा होगा। अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो हमने बता दिया है, देख लिया, कलर भी चेंज कर दिया है, आपको हमने बताया है, ये हमारा कितना आ गया 14। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि यह जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर की संख्या, वर्ग की संख्या कितनी है, तो 14 है। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, हमने कलर चेंज करके बता दिया है ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। लाल वाला बात करेंगे, छोटा छोटा बॉक्स, तो 10 था, हमने एक ये वाला लिया 11, ये वाला लिया एक 11, फिर यहां से एक लिया 12, और फिर ये एक पीला वाला दिखेगा तो ये 13, और लास्ट में हमने ये बीच वाला लिया हरा से जो कि 14। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल का मतलब क्या लिखा है 25, फिर यहाँ पर क्या पूछा है, बनाना का मतलब जो है वाट क्या होगा। तो सबसे पहले समझिएगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है, या फिलिंग द ब्लैंक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एप्पल, APPLE, एप्पल को क्या लिखा गया है, यहाँ पर 25 लिखा गया है। अब आप सोचिएगा कि अल्फाबेट सीरीज का है ये, तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं, तो जोड़ लीजिए, क्या होगा, 1 का ए का 1 हो जाएगा, पी का आपका 16 होता है, टी का आपका 16 होता है, एल का मतलब आपका 12 होता है, ई का मतलब आपका 5 होता है। तो जब इसको जोड़िएगा आप तो क्या हो जाएगा, 16 16 एक 32 एक 33, और 33 में 5 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना 38, कितना हो गया 38, 38 में जो है आप 12 जोड़िएगा तो 10 और ये 50। तो क्या बोलिएगा कि ये 50 है, तो इसका आधिया कर दिया गया है कितना 25, बोलिएगा ना आप लोग। लेकिन ध्यान देने की बात है, चलिए मान लेते हैं कि इसको एक तरह का आपने पकड़ा, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि आपने ऐसे पकड़ लिया कि 50 आया तो इसको अधिया कर दिया 25 हो गया। लेकिन इसको भी देख लीजिए, बनाना को थोड़ा देख लीजिए, BANANA, ये हो गया। बी का मतलब आपका 2 होता है, ए का मतलब आपका 1 होता है, एन का मतलब आपका 14 होता है, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, ए का मतलब 1। तो यहाँ पर देखिएगा 1 1 1 3 हो गया, और ये 3 आपका 14 है, तो 14 तिया कितना होता है, 14 तिया आपका 42, और 42 में हम कितना जोड़ेंगे 3, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। और 45 का क्या अधिया होता है क्या, दशमलव में आएगा ना, तो ये तो हमारा तरीका गलत हो गया। आप लोग यही लगाते पहला वाला, ये तरीका हो गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं करना क्या है, इसमें कुछ किया नहीं गया, देखिए इसमें आपको कुछ किया नहीं गया। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है स्क्वायर देख लिया गया है। जैसे देखिएगा, ये हमारा एप्पल लिखा था, यहाँ पर एप्पल था, तो एप्पल में देखिएगा 1 2 3 4 5, ये कितना इसमें आपका अक्षर है 5 है, तो ये 5 का क्या किया गया है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर आपका 25 आ गया है। और यहाँ पर बनाना देखिएगा, यहाँ पर BANA, यहाँ पर आपका NA, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। 6 आपका क्या है अक्षर है, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह हमारा 36 हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न क्लियर हुआ। मैंने आपको वो वाला इसलिए समझाया क्योंकि आप लोग वैसे करेंगे, ज्यादातर बच्चे वैसे ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको वो लिख कर भी बता दिया ताकि आप गलती नहीं करें। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, ज्यादातर जो होता है आपको प्लस माइनस इनटू
और यहाँ पर स्क्वायर। ये ज्यादातर आपको जो है देखने को मिलता है, या क्यूब आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर हम लोग जो है ज्यादातर एक बार देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है, जोड़ घटाव गुना कर, लेकिन एक बार स्क्वायर भी देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 था, 5 का स्क्वायर 25 और ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, अब ये आपका जो है वर्गीकरण से है, क्लासिफिकेशन से ये चैप्टर लिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा पद जो है दूसरों से भिन्न है। ये 4 पद आपको दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें जो है ऑड कौन है, यानी 3 एक तरह का दिखेगा और एक आपका जो होगा थोड़ा अलग दिखेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, आपका पहला ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, जी है, फिर यहाँ पर जे है और फिर यहाँ पर एल है। एक नंबर ये है, दूसरा क्या है हमारा एम पी आर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जी का मतलब कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका जो होता है ई एफ और जी यानी 7 होता है। जे का मतलब कितना होता है एच आई जे, जे का मतलब यहाँ 10 होता है, एल का मतलब आपका 12 होता है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, एम का मतलब आपका 13 होता है, पी का मतलब आपका 16 होता है, आर का मतलब आपका कितना होता है 18 होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसको देख लीजिएगा पी एस टी, तो यहाँ देखिए पी का मतलब 16, एस का मतलब कितना होता है, एस का मतलब आपका 19 होता है और टी का मतलब आपका 20 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए डी और यहाँ पर आपका क्या है एफ है, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, एफ का मतलब आपका कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 7 के बाद कितना जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है, तो 10 हो गया है, और 10 में कितना जोड़ा है तो 12 हो गया, 2 हो गया है, यानी 3 यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 जोड़ा गया। उसी प्रकार 13 में 3 जोड़ा गया तो कितना हो गया 16 हो गया है, और 16 में प्लस 2 किया गया तो 18 हो गया है। फिर उसी प्रकार देखिए 16 में प्लस 3 किया है तो 19 हो गया है, और 19 में कितना जोड़ दिया यहाँ पर 1 जोड़ा गया है। लेकिन बाकी समय देखिए जो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। एक बार देखिए एक में 3 जोड़ा है तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, और 4 में कितना जोड़ा है तो 2, तो यहाँ देखिए 3 और 2, यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें क्या हो रहा है कि +3 और +2 जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका पीएसटी, इसमें क्या है आपका कि केवल 1 जोड़ा जा रहा है, जो कि तीनों से क्या हो रहा है कि अलग हो जा रहा है। देखिए 16 3 19 और 19 में केवल 1 जोड़ा गया, यहाँ पर देखिएगा 2 जोड़ा गया, यहाँ भी जो 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए ना 2, लेकिन यहाँ पर केवल क्या जुड़ा है 1 जुड़ा है, यानी कि एस के बाद टी नहीं होकर यहाँ पर ई होना चाहिए। समझ गए ना, तो वही बातें हैं, यहाँ तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया हमारा, समझ गए ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दूसरे से भिन्न आपका जो है ऑप्शन नंबर ये आपका 3 है पीएसटी। क्लियर है पीएसटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, बेहतर तरीके से आराम से बढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा आपको लगेगा कि सर इतना धीमी क्यों पढ़ा रहे, लेकिन आपको हम सबको लेकर चलना है ना, आपको केवल नहीं सबको लेकर चलना है। मान लीजिए कुछ बच्चे को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो सबको लेकर चलना है ताकि एक बार में समझ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह आपका जो है वाटर इमेज से प्रश्न लिया गया है, और ये बोल रहा है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब मिलता है, यानी कि ये हमारा जो है वाटर इमेज से आपका प्रश्न लिया गया है। आपने पढ़ा होगा वाटर इमेज और आपका एक होता है मिरर इमेज, इससे अक्सर आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न को कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है, नीचे आपका जो है ये वाटर इमेज नीचे होता है, ये देखिएगा यहाँ पर आपका मिरर लगा हुआ है, तो इसको पलटिएगा तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिएगा जब इसको आप पलटिएगा ना तो ये टी क्या हो जाएगा, टी इस तरह का बन जाएगा, टी इस तरह का बनेगा। एस जो होगा, एस कैसे बनेगा, यहाँ पर टी से ही पकड़ लीजिए ना, देखिए यहाँ तो ये नहीं होगा, ये तो आपका क्या किया गया, ये जो है आपका मिरर कर दिया, ये तो गलत हो गया। टी यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सेम सेम टी हो गया, सेम सेम, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिएगा 2 में टी आपको अपोजिट दिख रहा है, यहाँ टी यहाँ टी, यानी कि ऑप्शन आपका 3 नहीं तो 4 में से कोई आंसर आपका होगा, ये 2 तो गलत हो गया। अब देखिएगा एस की बात कर ले तो एस भी आपका पलटा, एस जो है नीचे की तरफ पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, एस आपका जो है इस तरह हो जाएगा, एस आपका जो है इस तरह हो जाएगा, एस हो गया। ई जो है नीचे की तरफ पलटेगा तो ई आपका जो है क्या हो जाएगा, जैसे पलटेगा वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 तक तो मिल रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब यहाँ पर आर देखिएगा तो आर भी आपको सेम नजर आ रहा है दोनों में, ठीक है। टी भी आपका सेम है, टी भी आपका सेम है। एन की पकड़ करिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एन आपका जो है सीधा लिख दिया गया है, लेकिन हम अगर एन की बात करेंगे तो एन हमारा पलटेगा ना, ये एन जो है हमारा पलटेगा नीचे, तो हमारा एन इस तरह का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एन हमारा इस तरह का हो जाएगा, जो ये वाला है तो पलटेगा हमारा ऐसे, तो हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम सेम एन लिख दिया गया था, तो ये हमारा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये 3। ये 3 वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, इसमें यह आपका जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह जो हमारा एन है ना, ये जब पलटेगा तो हमारा एन इस तरह का हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना जी, क्लियर है। जो ये हमारा एन है तो ऐसे पलटा, यह जो हमारा एन इस तरह का लिखा हुआ है, जब ये पलटेगा नीचे की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का हमारा हो जाएगा, इस तरह का शायद होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी शायद गलती लग रहा है थोड़ा सा ऑप्शन में, ये एन जो है ना थोड़ा सा गलती लग रहा है यहाँ शायद, मेरे ख्याल से, आई थिंक मेरे ख्याल से ये गलती लग रहा है।
यह सही है? नहीं नहीं ठीक है, वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही है इसका। ध्यानपूर्वक आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। ये जब पलटेगा तो ये आपका एन जो होगा इस तरह का हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे, जो कि आपका वेन डायग्राम से प्रश्न लिया गया है और यहां से भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न क्या बोला गया है, सही संबंध को दर्शाने वाले विकल्प को बताइए। यहाँ पर शेर है आपका, लोमड़ी है और यहाँ पर आपका मांसाहारी है। अब ध्यान देने की बात है कि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर शेर की बात कर रहे हैं। देखिएगा, शेर की बात कर रहे हैं, लोमड़ी की बात कर रहे हैं, लोमड़ी की बात कर रहे हैं, और हमारा क्या है एक और आपका मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा मांसाहारी होता है, इसी के अंदर हमारा शेर आता है और इसी के हमारा जो है लोमड़ी आता है, क्योंकि लोमड़ी भी जो होता है मांसाहारी होती है और शेर तो मांसाहारी भी होता है, और ये मांसाहारी के मतलब दोनों मतलब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं वेन डायग्राम, ये सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा, शेर भी मांसाहारी होता है, लोमड़ी भी, और ये मांसाहारी अलग नहीं होता, तीनों अलग एक ही में आता है। समझ गए? ये गलत है कि ऐसा नहीं कि कुछ जो है शेर मांसाहारी होगा कुछ शाकाहारी होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन इसका 1 जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए? यानी कि जो ये मांसाहारी वाला था, इसी के अंतर्गत आपका शेर आता है और इसी के अंतर्गत आपका लोमड़ी आता है। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक से लिया गया है, जहां से आपका प्रश्न एग्जाम में एक पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मैं बता दूं, 2 तरह के ज्यादातर प्रश्न होते हैं, एक आपका जो होता है नंबर वाला और एक आपका जो है अल्फाबेट वाला। अल्फाबेट वाला तो ये मैं यहाँ पर अल्फाबेट वाला ले लिया हूँ, नंबर वाले तो आपको मैंने बताया है, लेकिन ऑलरेडी जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको जो है देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, लुप्त अक्षर का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त अक्षर का ज्ञात करना है। ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है, फिर यहाँ पर ई है, फिर यहाँ पर एच है, और यहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। नंबर इसका लिख लीजिएगा, एक नोट पर कर लीजिएगा। ए का मतलब क्या होता है, 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, सी का मतलब 3 होता है, ई का मतलब आपका 5 होता है, एच का मतलब आपका 8 होता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 के बाद कितना आ गया, 2 आया, यानी कि +1 किया गया है। यहाँ पर 3 के बाद कितना गया है, +1 किया गया है। 3 के बाद यहाँ पर 5 आ गया है, यानी +2 किया गया है। फिर यहाँ पर 5 के बाद कितना आ गया है, 5 के बाद यहाँ पर जो है 8 आ गया है, यानी कि 1 मिनट, 5 के बाद यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस जो है 3 किया गया है। तो अब देखिएगा, 1 1 2 और यहाँ पर 3 कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पर कितना करेंगे, अब हम यहाँ पर कितना करेंगे बताइए। यहाँ पर बढ़ रहा है ना, 1 के बाद क्या किया गया, यहाँ पर आपको जो है 2 किया गया, और यहाँ पर एज का मतलब 8 हो गया, तो 3 किया गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करेंगे तो 8 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा। और 12 का मतलब क्या होता है, आपका एल होता है ना। तो एल कहां पर दिख रहा है, एल आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है, एल आपको जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। एल का मतलब 12 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये खाली स्थान है ना, यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो है एल हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। देखिएगा, किया नहीं गया है कुछ, यहाँ पर बढ़ते गया गया है। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ से बढ़ते क्रम हो गया। देखिए 3 के बाद यहाँ पर ई आ गया, सी के बाद यहाँ पर ई यानी 5, और 5 के बाद यहाँ पर 5 का मतलब 2 अगर जोड़ना रहता तो 7 होता ना यहाँ पर। तो 7 का मतलब क्या होता है, एफ हो जाता, ई एफ जी हो जाता, लेकिन जी नहीं होकर एच दे दिया, यानी कि 8 हो गया। तो हम 8 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे ना। देखिए 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, और यहाँ पर 4 जोड़ा गया। तो 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 का मतलब यहाँ पर हमारा एल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में हमारा एल है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रश्न लिया गया है, और इस तरह का भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला जा रहा है समझिएगा, और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बेहतर क्लास होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए काफी मेहनत किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि P का अर्थ जो होता है डिवाइड होता है, और Q का अर्थ जो होता है गुना होता है, और R का अर्थ जो होता है प्लस होता है, S का अर्थ जो होता है आपका माइनस होता है, तो ज्ञात करना है ये वाला आपको। यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, 18Q, यहाँ पर 12P, 4 R है, यहाँ पर 5 है, और फिर यहाँ पर S और यहाँ पर 6 है। अब यहाँ देख लीजिएगा, P का मतलब क्या बोला गया है, डिवाइड बोला गया है। फिर यहाँ पर Q का मतलब क्या बोला है, Q का मतलब आपका जो है इनटू बोला है, R का मतलब आपका जो है प्लस बोला गया है, और लास्ट में आपका S का मतलब जो है माइनस बोला गया है। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे। 18 P का मतलब हमारा क्या है, Q का मतलब क्या है गुना, यहाँ पर 12 P का मतलब हमारा जो है डिवाइड है, तो हम यहाँ पर डिवाइड जो है 4 करेंगे। R का मतलब हमारा जो है प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस जो है 5 करेंगे, और S का मतलब हमारा माइनस है, तो हम यहाँ पर -6 करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये तो एक आपका समीकरण आ गया बोर्ड मार्क्स का। सबसे पहले हम जो डिवाइड का काम करेंगे, तो 18 यहाँ पर गुना हो जाएगा, जब ये 4 में से 12 को हम भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। फिर हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर -6 कर देंगे। जब हम क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे, तो 18 कितना होता है आपका 72 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो है 8 नहीं नहीं 1 मिनट 18 36 54 हो जाएगा ना, 18 54 होता है ना, 4 हो जाएगा, 8 24 54 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर हम 5 करेंगे और -6 करेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 9 हो जाएगा, -6 करेंगे तो जब हम इसको घटाएं में से 59 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 53 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 53 दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 देखिए, यहाँ पर आपको 53 नजर आ रहा है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत इजी प्रश्न था, बस आपको समझने का फिर है। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। अगर आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी हो गया तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जहां भी हो आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह आपका जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। यह आपका चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जी, यहां पर आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर प्रश्न क्या बोला गया है कि जे जो है पी का पुत्र है। जे क्या है? पी का पुत्र है। पी क्यू की बहन है और क्यू जो है एम का पुत्र है। एम जो है पी से किस प्रकार संबंध रखेगा? तो जैसे लिखा गया है वैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है? जे जो है पी का पुत्र है। मानिए कि यहां पर जे है और जे किसका पुत्र है? जे जो है यह पी का पुत्र है। 1 मिनट, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। जे कौन है? पी का पुत्र। यानी मान लीजिए ये जे है और यहां पर पी हो जाएगा, और पी का पुत्र कौन है? तो जे है। यहां पर आपका पुत्र लिख दीजिए। देखिए समझने का, ये पुत्र हो गया। कौन है भाई? जे है। अब ये देखिएगा पी क्यू की बहन है। यह जो आपने पी है यह किसकी बहन है? यह बहन किसकी है भाई? तो ये क्यू की बहन है। ये क्या है? क्यू की कौन बहन है? तो पी बहन है। क्यू की बहन ये पी है और पी का पुत्र जो है जे है। अब समझिएगा, समझ गए? ये बहन है तो ये क्यू जो है इसका भाई हो गया। अब यहां देखिएगा क्या बोला? क्यू एम का पुत्र है। यह जो क्यू है किसका पुत्र है? एम का। तो हमारा एम ऊपर चला जाएगा, आपने फैमिली ट्री पढ़ा होगा। तो एम का पुत्र कौन है? यह एम का पुत्र जो है हमारा क्यू है। ये क्या हो गया? क्यू पुत्र हो गया। तो क्यू का पिता कौन हो गया? एम हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अपने भाई बहन हो गए। पी और क्यू क्या हो गया? भाई बहन हो गया ना। अब देखिएगा एम जो है पी से किस प्रकार संबंध रखेगा? अब देखिएगा एम का पुत्र जो है क्यू है और क्यू की बहन पी है। तो यहां पर क्या पूछा है? यहां पूछा है एम। एम जो है यह पी से कैसा संबंध रखेगा? एम जो है यह पी से, यह एम जो है यह पी से कैसा संबंध रखेगा? तो जब ये पी और क्यू जो है भाई बहन हो गए और पी का क्यू का जो है पिता कौन है? ऊपर वाला एम है, कंफर्म नहीं है कि पिता है कि माता है। तो जो ये एम है ये दोनों का गार्जियन हो गया। समझ गए? गार्जियन यानी कि माता पिता कोई भी हो सकते हैं। तो एम जो है क्यू से कैसा संबंध रखेगा? चाहे एम जो है पी का पिता हो सकता है, नहीं तो माता हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। यहां देखिएगा माता अथवा पिता। क्लियर है ना? माता अथवा पिता। यहां पर क्या बोला गया था कि जे जो है पी का पुत्र जे है और पी और क्यू जो है क्यू की बहन पी है। तो पी और क्यू तो भाई बहन हो गए और क्यू के पिता कौन थे? पी का पिता बोला था ना। हाँ, बोला था कि क्यू जो है एम का पुत्र है। तो एम जो हो जाएगा क्यू का कोई माता या पिता हो सकता है कि कोई डिनोट नहीं किया है। तो जब ये दोनों भाई बहन हो गए तो एम जो है पी से क्या नाता रखेगा? माता हो सकती है, नहीं तो पिता हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, जो कि आज का आपका जो है अंतिम प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रश्न को देखिएगा क्या बोला गया है। दी गई आकृतियों के लिए अगला आकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है आकृति आपको ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिएगा b/4 लिखा है, b/4 लिखा है, d/16 लिखा है, f/ ये लिखा है। यहां पर पूछा गया तो b का मतलब क्या होता है? ये 2 होता है, d का मतलब 4 होता है और 6 का मतलब f का मतलब 6 होता है। अब ये देखिएगा 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 6, तो यहाँ पर हमारा 8 होना चाहिए और जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा नीचे 64 होना चाहिए। और 8 का मतलब क्या होता है? h होता है। तो h/64 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए, h/36 और s/64, ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब आप सभी लोग जो है मुझे बताइए कि अभी आपने जो है महत्वपूर्ण हमने जो है 10 प्रश्न किया, 10 क्वेश्चन कराया और आप लोगों को बताइएगा कंसेप्ट कैसा लगा। साथ ही साथ जो है आपके स्कोर कितना है ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी धीरे धीरे जो है आपका क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ जाएगा। बाकी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।